Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. So welcome to weekly series of stock scans where we covered the major updates of this week like कोई macro update हो, result update हो, quarterly update हो या फिर the scans we found interesting. So this is second video of this series. तो last week आपने जो इस वीडियो को इतना प्यार दिया और इतना कमेंट्स करे, इतने हमें सजेशंस दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड उसी सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके आज लाए हैं सेकेंड वीडियो में. एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर के अपडेट थे, ज्वेलरी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग अपडेट थे. एंड एक बिजनेस ऐसा भी था जिसने अंडर गाइडेंस करी थी बट ओवर डिलीवर करा, ऐसे भी बिजनेस थे. फिर हम देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी जो हमने पढ़ा एंड ऑब्वियसली अ बुक लर्निंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा मकसद इस वीडियोस और इस सीरीज से क्या है कि एज अ इन्वेस्टर आप ग्रो कर पाए, देख पाए कि आप इस वीक में क्या बुक लर्निंग ले सकते हैं, क्या मेजर मार्केट अपडेट ले सकते हैं. एंड इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. वी स्टार्ट विद अ थिंक ऑफ रिजल्ट सीरीज. तो रिजल्ट सीरीज में क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि Q1 के अपडेट आने अब शुरू हो गए हैं. तो देखेंगे कि टीसीएस का रिजल्ट आया. टीसीएस के रिजल्ट में आप देखेंगे चाहे मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़े चाहे कुछ करें तो दिखता है कि वीक डिमांड है एंड वही उनके रिजल्ट्स में भी दिखता है. अब दिखता है कि शार्पेस्ट कांस्टेंट करेंसी डिक्लाइन है. इवन दो अगर आप देखेंगे कि एट्रिशन रेशियो भी बढ़ चुका है. एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पर मेंशन भी करी है एंड इस पीपीटी को आप देख भी सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कि मेजर थिंग क्या थी, जो इनका लीगेसी बिजनेस था बीएसएनएल का वो भी रैम्प डाउन हुआ. एंड 4 ऑफ 6 वर्टिकल्स, तो इनके जो 6 वर्टिकल्स हैं उसमें जो 4 वर्टिकल थे उसमें डीग्रोथ आई हुई है. तो वो भी एक चीज़ है कि देखने है कि पूरा आईटी सेक्टर स्लो डाउन कर रहा है. तो अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे-जैसे इन्फोसिस के रिजल्ट आते हैं एंड अदर आईटी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं तो सिमिलर पिक्चर आपको देखने को मिलेगी. एंड दिस इज सेड बाय देयर मैनेजमेंट आल्सो इन लास्ट क्वार्टर एज वेल. सो हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं फॉर द टाटा एलेक्सी रिजल्ट. तो दिस इज एन आईटी ईआर&डी कंपनी. तो इसमें हम सीधे एक जो उसका हमने एक पैराग्राफ भी डाला, तो हम क्या करते हैं कि रिजल्ट के साथ एक छोटी सी समरी भी डाल देते हैं आपके लिए. तो उसमें आप देखेंगे कि ऑब्वियसली कांस्टेंट करेंसी डी ग्रोथ है एंड एबिटा श्रिंक बाय 187 करोड़. तो अराउंड इनका मार्जिन आ गया 21% की तरफ. बट ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि कांस्टेंट करेंसी डिक्लाइन ड्रिवन बाय पॉज्ड ऑटो ईआर&डी प्रोग्राम्स. तो क्या हुआ कि जिन ईआर&डी काम या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम से ऑटो कंपनीज के लिए करते थे, वहाँ से स्लो डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से आपको देखेंगे कि यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. तो देखिए क्या होता है कि जितनी भी ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हुई, लेट्स से कोई आईटी कंपनी भी है या फिर कोई ऐसी भी कंपनी है जिसका बिजनेस या फिर जिसका धंधा डिपेंड करता है सामने वाले कस्टमर की डिमांड पे या जिसको वो सर्व करते हैं. तो क्या होता है कि जब वहाँ से डिमांड स्लो डाउन होता है तो इन कंपनी को तुरंत इफेक्ट पड़ता है. तो इट इज लाइक अ प्रॉक्सी बिजनेस. तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्यूएसआर का. तो क्यूएसआर एक मेन स्ट्रीमलाइन बिजनेस हुआ, तो उनको जो सर्व कर रहे हैं वो प्रॉक्सी बिजनेसेस हुए. तो क्या होगा कि अगर क्यूएसआर में डिमांड स्लो डाउन होगा तो आपको यहाँ क्या देखने का मिलेगा कि प्रॉक्सी भी इफेक्ट हो लेंगे. अच्छा, यहाँ पे डिमांड रीगेन होगा तो क्या होगा कि प्रॉक्सी में आपको गेन देखने को मिलेगा. तो ये एक चीजें, इसको प्ले भी कहते हैं, प्रॉक्सी प्ले. तो आई गेस आज से अगर हम 2 साल पहले जाके देखें, जब क्यूएसआर में अच्छी ग्रोथ आती थी तो उसके प्रॉक्सी प्ले भी देखने को मिलते थे. सिमिलरली अगर आप पेंट्स में जाके देखते हैं तो जब पेंट्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो आपको पेंट्स के प्रॉक्सी देखने को मिलते हैं जो पेल्स बनाते हैं. तो ये दिस इज टाइप ऑफ प्रॉक्सी बिजनेसेस. तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी बड़े कस्टमर को कर रहा है, वो अगर उसकी डिमांड ग्रो कर रही है तो आके ग्रो कर रही है सिंपली. फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट एलिकॉन इंजीनियरिंग का. तो अगर हम यहाँ पे इनका 35 करोड़ का आर्बिट्रेशन विंडफॉल भी ले लें तो अराउंड 18% की टॉप लाइन ग्रोथ थी. इट इज लुक लाइक कि यहाँ पर अब हमें कैपिटल गुड्स में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देखने को मिलती है. तो होता क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ना एंड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, यानी या फिर ऐसा होता है कि सरप्राइज ग्रोथ दिखती है या फिर सरप्राइज ईपीएस ग्रोथ दिखती है, तो इट इज अ टाइम टू रीड दैट बिजनेस और इंडस्ट्री. जैसे हम अभी एक आगे भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम ओसवाल पंप्स का देखते हैं. अच्छा एक मिनट, हाँ ओके. इरेडा से पहले हम एक बार ओसवाल पंप्स का देखते हैं. तो ओसवाल पंप्स में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई है. अराउंड 280 करोड़ का FY25 का पैट है एंड पैट ग्रोथ फॉर Q4 FY25 इज ऑफ 124%. तो हम क्या करेंगे कि पूरे पंप सेक्टर के जितने बिजनेसेस हैं उनको पढ़ेंगे कि अच्छा पंप सेक्टर में इतनी ग्रोथ कैसे आ रही है, कोई डिमांड, कोई गवर्नमेंट पुशअप है. तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है. फिर अर्निंग सरप्राइज अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो ये एक ट्रिगर होना चाहिए हमारे लिए या फिर कोई भी स्टडी कर रहा है बिजनेस के लिए कि अच्छा यार ये देखा जाए.
फिर हम देखते हैं एक बार इरिडा का देखें तो ग्रॉस एनपीए जंप हो गया 4.13%, जबकि उन्होंने बिजनेस वाइंड डाउन भी करे थे। लेट्स से जो इनका लीगेसी बंडल ऑफ बायोमास बिजनेस था, सेकंड फॉर इनका जो ईवी लीजिंग आर्म जो यानी आपका देखा जाए जेंसॉल के लिए था, उसको भी वाइंड डाउन करा। बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी आपके होलसेल फाइनेंसिंग बिजनेस था उसका ही यहाँ पे असर देखने को मिलता है। तो सिंपली देखा जाए तो नॉट अ गुड टाइप ऑफ रिजल्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आनंद राठी वेल्थ। तो देखिए वेल्थ मैनेजर्स नुमामा, आनंद राठी जो भी फाइनेंस मार्केट को सर्व कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने शुरू होता है। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि मैनेजमेंट हाईलाइटेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट फ्लो ऑफ 3,825 करोड़। तो सिंपली गुड रिजल्ट्स, गुड स्टार्ट टू द वेल्थ मैनेजिंग इंडस्ट्रीज। तो देख सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट में कैसे बिजनेस कैसे से रिजल्ट आते हैं वो देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ज्वेलरी इंडस्ट्री का अपडेट लेते हैं। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का अपडेट लेंगे तो देखिए, पता है एक चीज़, जब मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री का रिजल्ट पढ़ रहा था तब मैंने एक चीज़ देखी कि आप देखिए जैसे आप आईटी इंडस्ट्री लेते हैं या फिर और डिफरेंट इंडस्ट्री लेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी 15%, 18%, मैक्स टू मैक्स 20%। फिर हमें लगता है अच्छा हाँ यार इसकी 20% ही मैक्सिमम है। जब हम ज्वेलरी में आते हैं तब हमें देखने को मिलता है 30%, 31%, 28%। मतलब कहाँ हम किसी भी इंडस्ट्री के लिए 20% पर स्टॉक है, ठीक है यार यहाँ पे इतनी ग्रोथ आती है, यहाँ पे 30% आती है। तो इट इज़ लाइक कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है देखने वाली कि इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन आप लास्ट रिजल्ट से भी देख सकते हैं, आप मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुन सकते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि अच्छा ज्वेलरी इंडस्ट्री में 25 से अबव अच्छी होती है। ओके, आईटी में 5 या 6% आ गई, ओके देखने लायक है, या फिर जीडीपी लाएगी आ गई, दैट्स गुड। अच्छा फिर लेट्स से मैं सीमेंट में देखने जाता हूँ, तो दिस इज टाइप ऑफ थीसिस यू कैन मेक कि आपको पता चल जाए कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिस्ट्री क्या है कि अच्छा ज्वेलरी में अगर 35% आती है इट इज वेल एंड गुड, अगर ज्वेलरी में 12% आती है तो वर्स्ट हो गया है। तो दिस इज टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन वी कैन मेक थ्रू रीडिंग द पास्ट हिस्ट्री और मैनेजमेंट कमेंट्री एज वेल। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि कल्याण ने अराउंड 19 न्यू शोरूम्स ऐड करे, सेनको में देखते हैं 9 शोरूम ऐड करे, एंड टाइटन ने 10 न्यू स्टोर्स ऐड करे। तो देखिए ज्वेलरी हो या फिर कोई भी क्यूएसआर हो या फिर रिटेल बिजनेस हो, तो उसमें हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखनी होती है। तो एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखनी होती है। एंड अगर कोई भी बिजनेस जैसे वैल्यू फैशन हमने जब लास्ट अपने वीडियो में कवर करा था तो उसमें हमने बताया था कि सेल्स पर स्क्वायर फीट, तो एक स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट्स में कितनी सेल्स होती है वो भी दिखाते हैं, वो एक अच्छा मैट्रिक है। तो देखिए टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन तो सब कंपनी देती है, बट जो बिटवीन द लाइंस इंडस्ट्री वाइज इंपॉर्टेंट होता है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम चलते हैं रियल एस्टेट के अपडेट की तरफ, जहां पर हमें प्रेस्टीज का एक अच्छा रिजल्ट अपडेट मिला। इवन दो दे हैव मेंशन्ड दैट दिल्ली एनसीआर लॉन्च जो था ड्रोव द 59% ऑफ बुकिंग। तो मतलब इसमें मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है कि जो मेरे एक रिसेंट एक बुकिंग जो करने वाले थे प्रेस्टीज में, तो वो कह रहे कि यार जैसे ही ये लॉन्च होगा ना उसके 2 दिन बाद खत्म हो जाता है, तो दे हैव रिडीम देयर सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड देन पुट इन द एफडी कि जैसे ही ये लॉन्च होगा मैं इसको बाय कर लूंगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन सी कि रियल एस्टेट में चल रही है। एंड सोभा के भी गुड सेट ऑफ नंबर, 11% वैल्यू सेल्स ग्रोथ। एंड फिर देखते हैं कि अगर इनका देखा जाए कि एवरेज प्राइस ऑफ पर स्क्वायर फीट इज डाउन बाय 10% ऑफ 14,395। फिर हम देखते हैं फिनिक्स मिल्स के गुड सेट ऑफ नंबर्स थे। एंड इनका एक चीज सबसे देखने वाली बढ़िया चीज है कि मैनेजमेंट गाइडेड फॉर 80% फॉर ऑक्यूपेंसी एआरआर, जो उनकी होटल आर्म है, राइट। तो वो एक देखने वाली चीज है, होटल में आपको एआरआर देखना होता है। एंड सेकेंडली फॉर देखा जाए कि पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी इंप्रूवमेंट जो कमर्शियल लीजिंग करते हैं उसके लिए 69% पे थी, मार्च 25 में 67% थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं जुबलेंट फूडवर्क्स यानी क्यूएसआर अपडेट की तरफ। तो देखिए क्यूएसआर अपडेट पे अभी सिर्फ जुबलेंट फूडवर्क्स देता है, वेस्ट लाइफ हो गया या फिर आपके देखा जैसे फायर फूड्स, वो कोई अपडेट नहीं देते हैं। तो सिर्फ जुबलेंट फूडवर्क का देखें तो दे हैव शोन अप रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 17%। तो देखिए ये तो एक टॉप लाइन थिंग होगी, बट इसके जो बिटवीन द लाइंस थिंग होगी वो हमें आगे जाके या फिर नेक्स्ट वीक्स में पता चलेगा। तो उस अपडेट के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको सभी अपडेट शेयर करेंगे कि कैसे इसकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहती है, जबकि ये रिपोर्ट नहीं करते, एलएफएल ही करते हैं, लेवल लाइक फॉर लाइक ही रिपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने आई गेस 2 ईयर बैक की चीज़ चेंज कर दी थी कि हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं रिपोर्ट करेंगे, वी विल रिपोर्ट एलएफएल लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। तो वी विल समराइज अ टेबल फॉर यू जब भी क्यूएसआर की सभी बिजनेस का अपडेट आ जाएगा कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट प्लेयर कौन सा था। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए कि दीज टाइप्स ऑफ टेबल वी विल कीप शेयरिंग विद यू। फिर अब आप आगे बढ़ते हैं कि की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की तरफ। तो देखा जाए कि ये भी एक अडानी ने सिंजीन सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज को एक ऑर्डर विन हुआ था।
एंड सेकेंडली हम देखते हैं अडानी पावर ने एक्विजिशन करा था 600 मेगावाट का प्लांट जो रिलायंस ग्रुप का था। एंड फिर एक अपडेट है टाटा स्टील की तरफ से जो ओवरसीज कैपेक्स था फॉर अराउंड 125.5 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का। ये सब आप पीपीटी में देख सकते हैं। फिर मैक्रो डेवलपमेंट ट्रम्प की तरफ से एंड मानसून के देखिए मानसून की तरफ से एक अपडेट था वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि अबव नॉर्मल रेनफॉल गुड फॉर खरीफ सोइंग एंड ऑल दैट। तभी इसका आप असर देख भी सकते हैं कि एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में क्या हुआ एकदम से आपको रेटेड स्ट्रेंथ दिखने लगी लास्ट 2-3 वीक से आपको देखने को मिला होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट ग्लेनमार्क। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ग्लेनमार्क की अभी एक न्यूज़ आती है फ्राइडे में कि जो उनकी एक आर्म है आईजीआई मतलब जो उनकी ग्लेनमार्क इनोवेशन करके एक आर्म है जो इनोवेट करती है ड्रग को, उन्होंने लाइसेंस दिया किसको? उनकी जो एक ड्रग थी जिसका नाम था आईएसबी 2001 जो कि मेलोमा कैंसर यानी ब्लड कैंसर के लिए एक ड्रग बनाई है। तो जिसका उन्होंने लाइसेंस दिया, जिसकी तरफ से उनको एक अपफ्रंट पेमेंट मिला ऑफ अराउंड $700 मिलियन जो कि उनका 35% ऑफ मार्केट कैप होता है। And they were also expecting some gaining some of royalty fees of single digit। तो देखिए क्या होता है कि ये सब चीज़ें सरप्राइज़ इवेंट होता है, तो ये मतलब आई गेस प्रमोटर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता। दीज़ टाइप्स ऑफ सरप्राइज़ एलिमेंट, सो इट इज़ गुड टू लुक फॉर दैट। अब इसको हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे फ़ॉलो अप रहता है। एंड ऑल्सो जो जिसको इन्होंने राइट दिया है वो दिस कंपनी नेम इज़ एबीवी। तो अब यहाँ से डिस्कस करने और देखने वाली बात है कि आगे कैसे ये पैन आउट होता है। एंड गुड अपडेट फॉर ग्लेनमार्क। सेकेंडली हम चलते हैं न्यू 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। देखिए हम ये कवर क्यों करते हैं हमेशा 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो? तो देखिए एक मेजर कंसेप्शन होता है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ कि यार ये स्टॉक तो 52 वीक हाई लग गया ना, इसको क्यों देखूँ मैं तो 52 वीक लो में देखने जाऊँगा। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कुछ भी लगे, हमें और आपको कुछ भी लगे, बट जिन लोगों ने मार्केट में वेल्थ बनाई है हमें उनकी सुननी चाहिए। तो स्टैन विंस्टीन हो, विलियम ओ'नील हो, दे ऑलवेज से कि वी ऑलवेज लुक फॉर 52 वीक हाई स्टॉक। क्यों? बिकॉज़ दे आर गेनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इन अ डाउनवर्ड मार्केट और कंसोलिडेटिंग मार्केट और इवन द मार्केट अगर रोर भी करे यानी बुल मार्केट भी हो, तो अगर मार्केट 52 वीक हाई नहीं लगा रही है बट द बिज़नेस मेकिंग न्यू 52 वीक हाई, वी शुड ऑल लुक दैट। तो हम यहाँ पे देखते हैं असाही इंडिया ग्लास आई गेस लास्ट 2 वीक से इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। इवन दो अगर इसमें हम देखें तो इसमें ग्लेनमार्क भी आएगा क्योंकि आज ही वो 52 वीक हाई पे लगा। 52 वीक लो में अगर हम देखना चाहें तो ओला आपको दिखता है, तो इसमें हमें एक चीज़ और भी डाली है कि 52 वीक लो डिस्टेंस भी दिख जाती है आपको कि अगर 52 वीक लो है तो कितना दूर है। तो आपको दिखेगा कि ओला, रेमंड रियल्टी या कोलगेट आपको दिखेगा तो 52 वीक लो के सिर्फ़ अंडर 5% की डिस्टेंस पे है। अगर आप 52 वीक हाई की डिस्टेंस में देखें तो लॉरस लैब्स, ईआईडी पेरी ये आपको लास्ट 5% की डिस्टेंस पे दिखते हैं 52 वीक हाई से। फिर हम आगे बढ़ते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होता है कि कभी भी आप देखिए ना कि इस वीक में किस सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी लेट्स से कोई इंडेक्स है, उसको ये इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करी कि अंडर परफॉर्म करी। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा कि इंजीनियरिंग, जनरल, डायग्नोस्टिक, फुटवियर। देखिए फुटवियर एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो आई गेस लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेट हो रही है एंड स्टेज 4 में थी। बट समहाउ देखिए हमने इसमें एक इसकी कस्टम इंडेक्स भी बनाई थी। तो लेट मी शेयर यू द कस्टम इंडेक्स, फुटवियर इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने 2000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप की कंपनीज ली हैं। आप 1000 से ऊपर की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि यहाँ पर इसका इस वीक जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम आप देखिए तो 3.4 करोड़ का वॉल्यूम था जो कि बेसिकली एवरेज रहता है 30 टू 20, 80, 60 यानी आप मान लीजिए अराउंड 50 लैक्स का एवरेज वॉल्यूम रहता है, जो कि 3.41 करोड़ के वॉल्यूम से वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। इट इज़ गुड साइन विद द टेक्निकल टू चेक कि फुटवियर इंडेक्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? तो अब हम देखेंगे कि फुटवियर रिजल्ट्स कैसे आते हैं, फुटवियर स्टॉक्स के रिजल्ट कैसे आते हैं या फिर मैनेजमेंट कैसे गाइड करी है। देखिए हमेशा क्या होता है कि किसी स्टॉक में वी स्टॉक पॉजिटिव होता है, तो हम ज़रूर देखने जाते हैं। कहाँ से देखने जाते हैं? कहाँ से देखने जाते हैं? तो हमने रेडीमेड स्कैन बना रखा है जिसका नाम है वीकली ट्रेंड ट्विस्ट एंड मंथली ट्रेंड ट्विस्ट। बट जब इंडस्ट्री ही वी स्टॉक पॉजिटिव हो रही है तो इट इज़ गुड साइन टू चेक कि ऑल प्लेयर्स पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम ट्रैक करना शुरू करेंगे कि क्या इन 5 बिज़नेस में कुछ डिफरेंट हो रहा है, जो कि हमें रिजल्ट सीजन से पता चलेगा। फिर हम जाते हैं फिर से फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर देखिए इसमें मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये क्यों डाली, एक एक लर्निंग भी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो जैसे आपने लास्ट वीक वाली वीडियो में या फिर आपने लास्ट वीक अगर स्टॉक स्कैन रन करा होगा, तो आपके आउट परफॉर्मर्स में एरोस्पेस एंड डिफेंस आ रहा होगा, राइट? बट अब आपने आज अंडर परफॉर्मर क्लिक करा, तो यहाँ पर एरोस्पेस डिफेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरोस्पेस में इतनी वीकनेस आ गई कि ये बिल्कुल वीक में आ गया। नहीं, देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव वीकनेस के फ़िल्टर को हम किस टाइम फ्रेम पे चला रहे हैं।
व्हाई वी आर रनिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम, कि आपको अच्छा एक अर्ली स्टार्टिंग न्यूज़ मिल पाए। सो इफ यू वांट टू चेक कि इसकी डिटेल न्यूज़ क्या है या फिर इसकी डिटेल ट्रेंड क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मार्केट स्कैन्स में जाना चाहिए। एंड देखिए, जैसे यहाँ पे आपने 5 बिज़नेस लिए 2000 करोड़ के मार्केट कैप से, फिर हम री सिंपली यहाँ पर परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 क्लिक करेंगे एंड हम देखेंगे कि चलो, हमें वीकली में तो समझ में आ गया कि इस सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव वीकनेस है। चलो, आई वांट टू चेक कि यहाँ पे 1 मंथ में क्या हो रहा है, कि लास्ट 1 मंथ में भी इन सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो एक बेसिक क्लियर हुआ, फिर सेकंड बेसिक क्लियर करा, फिर हमें थर्ड बेसिक क्लियर करा। तो सेकंड में हम देखते हैं, यानी 1 मंथ में देखते हैं, तो हमें दिखता है कि अच्छा, केबल्स, पावर, एग्रोकेमिकल्स कमिंग फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स ओनली। फिर हम देखते हैं केमिकल्स, ऑर्गेनिक, अदर्स, अच्छा ब्लू बिल्डिंग मटेरियल, पेंट्स भी आने लगी है। ओके, 83% ऑफ बिज़नेसेस आर आउट परफॉर्मिंग सिंस 1 मंथ। ओके, गुड टू सी। फिर हम देखते हैं लास्ट 3 मंथ में, ओके, केबल्स एंड पावर, एरोस, देखिए अब यहाँ पे आपको एरोस्पेस एंड डिफेंस दिखा। तो आपने फर्स्ट चेक लगाया वीकली, फिर लगाया मंथली, फिर 3 मंथ, आप इसको हाफ ईयरली या 1 ईयर भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके समझ में आएगा कि यार, ये इंडस्ट्री डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर अब हमें डीप डाउन करने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये निफ्टी 500 को कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म करती जा रही है। यहीं से आपकी थीसिस बिल्ड होगी फॉर एन इंडस्ट्री और फॉर अ स्टॉक एज़ वेल, कि यार हाँ, ये इंडस्ट्री लेटेस्ट ट्रेंड में आई, नाउ आई वांट टू रीड दैट बिज़नेस। ठीक है? फिर अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसमें स्कैन फॉर दिस रिजल्ट सीज़न। तो देखिए क्या है कि अब जब ये रिजल्ट सीज़न आ गया है, तो इस रिजल्ट सीज़न में आपके पास टूल्स होने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यू शुड हैव, कि यार मुझे इस रिजल्ट सीज़न में पता चले कि स्ट्रॉन्ग बिज़नेसेस कौन से हैं। अच्छा, मुझे इस रिजल्ट सीज़न में पता चले कि कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, इसमें एक स्कैन हमने रेडीमेड नहीं बनाया है, बट मैं आपको भी बना के दिखाऊँगा। सो दैट टाइप ऑफ स्कैन यू कैन यूज़ फॉर अर्निंग सरप्राइज़। तो जैसे हमें ऑथर अपनी बुक में भी बताते हैं, जो हम आगे भी कवर करेंगे, मार्क मिनर्विनी बनाते हैं, हाउ टू ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड। तो उसमें हम देखने को मिलेगा कि अर्निंग सरप्राइज़ की बहुत बातें करते हैं वो। तो अर्निंग सरप्राइज़ में हम कैसे देख सकते हैं कि लेट्स से मान लीजिए ईपीएस ग्रोथ 20% आई एंड उसी वीक में स्टॉक अपर सर्किट या फिर गैप अप ओपनिंग हुई। तो ये बिज़नेस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ईपीएस सरप्राइज़ हुआ प्लस गैप अप ओपनिंग हुआ। तो ये स्कैन हम अब आपको बना के भी दिखाएँगे एंड ये भी दिखाएँगे कि जो करंट रेडीमेड स्कैन है उसमें आपको क्या मिलता है। तो इट इज़ टाइप ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट सीज़न टू फाइंड आउट द गुड बिज़नेसेस टू रीड, राइट? क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर इस वीडियो से चाहते हैं कि लेट्स से मान लीजिए कोई आप बिज़नेस को देख के बाय एंड सेल कर पाएँ, दैट इज़ वेरी वर्स्ट आइडिया टू डू दैट, बिकॉज़ इस वीडियोज़ का मतलब ही ये है कि आपको एक सिर्फ़ आइडिया मिल पाए कि अच्छा, बिज़नेस कैसे वर्कआउट कर रहा है, कैसे हम स्कैन्स बना सकते हैं। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, राइट? तो हम यहाँ पे स्कैन्स में आते हैं एंड सिंपली देखते हैं एक बार, जो हमने पहले रेडीमेड स्कैन बनाए, या सीधे आप यहाँ पर रिज़ल्ट ट्रैकर पे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड लेट्स से मैं जाता हूँ स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ पे। तो देखिए, अभी तक जब ये वीडियो शूट हो रही है, तो स्कैन ने आपको सीधे फ़िल्टर आउट करके दे दिया कि अच्छा, सबसे बढ़िया रिज़ल्ट अभी तक के एलिकॉन के हैं। क्यों? इस पे फ़िल्टर्स क्या थे? देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इन स्टॉक स्कैन, कि आपको फ़िल्टर्स देख लेने हैं इसमें। अच्छा, पैट ग्रोथ 20%, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 15%, प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% एंड प्राइस टू अर्निंग इज़ लेस देन 50। अब देखिए, इसको आप फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से प्रमोटर होल्डिंग वाला ऐसा फ़िल्टर है कि आप चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी एफआईएस, डीआईएस मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड करते हैं, प्रमोटर्स पे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप वैसा भी देखना चाहते हैं, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मेरे पास अभी कोई भी बिज़नेस नहीं है, ओवर द टाइम क्या होगा कि जब रिज़ल्ट सीज़न पैन आउट होगा, अराउंड 1500 1500 कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे और भी बिज़नेस देखने को मिलेंगे। तो आप सिंपली समझे कि आपको रिज़ल्ट ट्रैकर ने सीधे फ्लैश आउट करके दिया कि यार, ये बिज़नेस अच्छा है। अब आपका काम क्या होगा कि यार, मैं इस बिज़नेस को रीड करके देखता हूँ। अच्छा, अब मैं दूसरे स्कैन्स में जाता हूँ, रिज़ल्ट ट्रैकर पे क्लिक करता हूँ एंड मार्जिन एक्सपेंशन में जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि मार्जिन एक्सपेंशन में आपको कोई बिज़नेस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले इसके हम फ़िल्टर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो फिर इसमें क्या मिला? हमने कहा कि ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर, यानी जो इस क्वार्टर का ओपीएम है, वो 6% से ज़्यादा हो। एंड इवन दो 6% ज़्यादा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बिज़नेस 1 और 2% के एबिटा मार्जिन पे वर्कआउट करते हैं। तो हम उनको पहले ही फ़िल्टर आउट कर दिया कि भाई, कम से कम 5-6% का एबिटा मार्जिन तो हो, राइट? फिर हमने क्या कहा कि जो करंट एबिटा मार्जिन है, इट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 20% ऑफ लास्ट क्वार्टर, यानी अगर आप ये वीडियो Q1 में देख रहे हैं, तो लास्ट Q1 का। अच्छा, आप ये वीडियो लेट्स से Q2 में देख रहे हैं, तो लास्ट Q2 का। सिंपली, एंड रेवेन्यू ग्रोथ 10% की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा, बट एबिटा मार्जिन बढ़ता जा रहा है विद देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो ये स्कैन ऐसा रहा कि जब भी आपको देखना है कि कहीं पे मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है,
तो आप इस स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं जो हम आगे भी देखेंगे, जो हमें एक बुक से लर्निंग भी मिली थी जिसमें हमने देखा था कि ईपीएस सरप्राइज़ क्या हुआ कि लेट्स से मान लीजिए यहाँ पर हमने 1000 करोड़ डाला एंड हमने डाल दिया ईपीएस ग्रोथ वाई एंड वाई ग्रेटर देन 20% एंड लेट्स से गैप अप ओपनिंग ग्रेटर देन ऑफ 5%। तो आई एक्सपेक्ट इसमें कोई भी बिज़नेस नहीं आएगा अभी। हाँ, तो इसमें अभी कोई बिज़नेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुश्किल से देखिए अब 4-5 कंपनी का तो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से बिज़नेस फ़िल्टर आउट करके देगा कि जहाँ पर ईपीएस ग्रोथ 20% आई एंड गैप अप ओपनिंग हो गया। सिंपल कि अर्निंग सरप्राइज़ है एंड मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिया उसके लिए। तो ये स्कैम को आप सेव भी कर सकते हैं एंड इसको यूज़ करेंगे एंड इवन दो इन कमिंग वीक्स वी विल आल्सो डिस्कस दिस स्कैम कि इस स्कैम से कैसे-कैसे बिज़नेस फ़िल्टर आउट हो रहे हैं, क्या-क्या हमें लर्निंग्स मिली वो भी हम शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं वापस अपनी प्रेज़ेंटेशन पे वापस चल के फिर हम देखते हैं कि वेयर टू चेक रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। तो देखिए एक अपडेट हमने स्टॉक स्कैन में करा था। तो देखिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल स्क्रीनिंग करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से आप चाहते हैं कि यार नेक्स्ट वीक जितनी भी कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है ना, पहले तो मुझे वो कंपनीज़ पता चल जाए। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको क्लियर हो पाए, राइट? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक फ़िल्टर डालूँगा जिसका नाम है रिज़ल्ट। तो डेज़ फ्रॉम रिज़ल्ट एंड इसको 1000 कर देते हैं लेट्स से एंड डेज़ फ्रॉम रिज़ल्ट यानी डेज़ फ्रॉम रिज़ल्ट की रिज़ल्ट से कितने दिन दूर, तो लेट्स से मैं 1 कर देता हूँ फ्रॉम 1 डे टू एंड लास्ट 7 डेज़ कर देते हैं लेट्स से। डेज़ फ्रॉम रिज़ल्ट इज़ लेस देन 7 डेज़। तो मैं रन स्कैन करता हूँ तो मेरे पास अराउंड 62 कंपनीज़ आती है, राइट? अब इन 62 कंपनीज़ को लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल दूँ, राइट? तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम भी रख देते हैं लेट्स से। मैं वॉच लिस्ट का नाम रखता हूँ न्यू रिजल्ट्स वॉच लिस्ट टू ट्रैक। क्रिएट एंड ऐड कर दिया मैंने। तो इसमें दिखाया कि अराउंड 50 कंपनीज़ इसमें ऐड हो गई हैं, राइट? एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर 62 कंपनीज़ थी। तो इवन दो मैं अगर यहाँ पे मार्केट कैप से सॉर्ट करके फुल ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सभी कंपनीज़ ऐड हो जाएँगी। अब मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट पे जाता हूँ एक बार एंड न्यू रिजल्ट वॉच लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 62 कंपनीज़ आ गई एंड द सेकंड पार्ट अब मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्लिक करूँगा। तो इन 62 कंपनीज़ का कोई भी अनाउंसमेंट हुआ, क्रेडिट रेटिंग आई, रिजल्ट्स आए या कुछ भी आए, प्रेज़ेंटेशंस आती है या फिर कोई मार्केट अपडेट आता है, रिजल्ट अपडेट आता है, क्वार्टरली अपडेट आता है, वो सब आपको ये अनाउंसमेंट्स में मिल जाएगा। फिर हम जाते हैं रिजल्ट सेक्शन में। तो रिजल्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको सीधे दिख जाता है अपकमिंग रिजल्ट एंड रीसेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल जाती है कि अच्छा कब किसकी डेट है। लेट्स से जस्ट डायल का 15 जुलाई को रिजल्ट है। लाइक से हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखते हैं तो उसका 15 जुलाई को है। इवन हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि एमपीएस का 18 जुलाई को रिजल्ट है। लेट्स से हम देखते हैं हेडसन एग्रो का 18 जुलाई को है एंड रिसेंट 12 जुलाई को देखते हैं, 14 जुलाई को तेजस का है। तो सिंपली आपने ये ऐड करा, वन से इसको सॉर्ट करा एंड आपको रिजल्ट पता चल गया किस किस कंपनीज के आ रहे हैं, राइट? तो आपको ये चीज़ हुई एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज सो लेट्स से क्या हुआ अभी कि हमने कुछ नए फीचर्स भी ऐड करे थे जो हम आपको प्रेजेंटेशन में आगे ही बताएंगे। तो लेट्स से आप टीसीएस पे क्लिक करते हैं एंड टीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट, अनाउंसमेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट, प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग सब सेक्शन के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे रिजल्ट पीडीएफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ पर रिजल्ट डिस्कस अनऑडिटेड एंड स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा फॉर द कॉन कॉल। सो इफ यू वांट टू जॉइन दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एज वेल एंड ऑल दीज डेटा अपडेट एंड ऑफ द डे, राइट? एंड फिर हमें एक चीज़ और मिलती है जो कि है शेयर होल्डर एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग एक्टिविटी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहते हैं, एफ आई आई डी आईज एंड इवन दो आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखना चाहते हैं। सो लेट्स से यू वांट टू सी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एचयूएल ने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग एक्टिविटी रिलीज करी थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड डीआईज ने स्टेक बढ़ाया बाय 1% एंड जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द है वो अराउंड 11,67,000 हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली मिला और फिर यहाँ पे बल्क ब्लॉक डील्स भी देख सकते हैं। अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेड या बल्क ब्लॉक डील्स हुई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, राइट? तो इससे क्या हुआ कि आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में कोई भी बिजनेस ऐड कर सकते हैं एंड फिर अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से मुझे इसके बारे में जब भी रिजल्ट आया तो मुझे इसकी प्रेजेंटेशन देखनी है, रिजल्ट पीडीएफ्स देखनी है, तो वो आप देख सकते हैं, राइट? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने आपको फीचर जैसे बताए कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल ये था कि जो मैंने स्क्रीन भी करा था बिजनेस। चलिए इसके साथ आपको एक स्कैन भी बताता हूँ मैं। तो लेट्स से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसको 1000 करता हूँ, राइट? 1000
FII तो लेट्स से मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर कि FII प्लस DI ने अराउंड 5% कहाँ पर ऐड करा है, किस बिजनेस में ऐड करा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे DI लिख देता हूँ, चेंज इन DI एंड लेट्स से 5 लिखता हूँ। देखते हैं कोई बिजनेस आती है, क्योंकि अभी बहुत कम कंपनीज ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज करी है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट में जाके मैं इसको लेटेस्ट होल्डिंग रिलीज क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास कौन सी कंपनीज आती हैं लेटेस्ट होल्डिंग में? विशाल मेगा मार्ट, बायोकॉन, ओसवाल पम्प्स, अपोलो माइक्रोसिस्टम। ओके, तो लेट्स से विशाल मेगा मार्ट का देखते हैं एक बार। एंड यहाँ पर मैं शेयर होल्डिंग एक्टिविटी क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जून 25 का आता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स ने सेल आउट करा है किसको? DIAs को करा है, राइट? इवन DIAs एंड रिटेल इन्वेस्टर बोथ। अच्छा, फिर मैं एक बार जाता हूँ वापस, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है अपोलो माइक्रोसिस्टम का। तो एक बार मैं अपोलो माइक्रोसिस्टम भी देखता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन शेयर होल्डिंग एक्टिविटी। तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ओके, यहाँ पर प्रमोटर्स ने बेचा है किसको? FIIs को। एंड यहाँ पर रिटेल ने भी, यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर, तो इवन दो FIIs का स्टेक बढ़ा है एंड थोड़ा सा DI का स्टेक बढ़ा है। तो सिंपली आपको ये पैटर्न भी आप एक सिंगल स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। एक रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली नीति आयोग की ऑन द केमिकल इंडस्ट्री। तो देखिए उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीज़ है, जो लर्निंग भी है। देखिए इसकी रिपोर्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस प्रेज़ेंटेशन में मिल जाएगी। तो देखिए उन्होंने क्या लर्निंग शेयर करी थी कि इंडिया की 2023 का एक उन्होंने अपडेट बताया, जिसमें बताया कि केमिकल का डेफ़िसिट अभी इंडिया का कितना है? $31 बिलियन का। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसमें से इस $31 बिलियन में से 30 टू 35% वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, राइट? एंड जो केमिकल का टोटल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है? तो हम इम्पोर्ट करते हैं अराउंड $75 बिलियन एंड एक्सपोर्ट करते हैं $44 बिलियन। तो जो इसका डेफिशिट हुआ उसको कहते हैं हम $31 बिलियन जो निकला। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस डेफिशिट को हमें कम करना है। तो आप एज अ इन्वेस्टर, आप एज अ यूजर, आप एज अ वीडियो जो देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि अच्छा इस डेफिशिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। आपका फर्स्ट दिमाग में आएगा कि अच्छा इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ वो स्कीम निकालेंगे, अच्छा कुछ पॉलिसीज़ निकालेंगे जिससे जो इंडिया की कंपनीज़ है या जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको बूस्ट मिले। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि जो एनवायरमेंटल क्लीयरेंस, क्योंकि केमिकल कंपनीज़ को क्या होता है कि सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं मिलता। तो उसका टाइम पीरियड कम कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए मनी रेज़िंग आसान कर सकते हैं। तो आपने एज़ अ यूज़र, आपने एज़ अ इन्वेस्टर, आपने एज़ अ वीडियो व्यूअर ये चीज़ समझ ली। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सबसे पहले उन्होंने यही इश्यू देखा कि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेता है अराउंड 270 से 280 दिन एक क्लीयरेंस के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको हम फास्ट ट्रैक कर देंगे एंड 30 से 60 दिन का बना देंगे। तो देखिए, अब मैं एज़ अ केमिकल ओनर सोचूँगा यार ये तो बढ़िया हो गया कि अगर मुझे जो 270 दिन एक एनवायरमेंटल क्लीयरेंस देने के लिए लगते थे, अब मुझे मैक्सिमम 30-35 डेज़ लेंगे और अगर नहीं भी होते तो 270 दिन बाद वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने टारगेट्स भी दिए। क्या टारगेट्स दिए कि जो 2030 का टारगेट दिया, जो अभी करंट मार्केट है केमिकल की वो है $220 बिलियन की, जिसका उन्होंने टारगेट दिया 2030 तक की 400 से 550 या 400 से 450 बिलियन डॉलर की हो जाएगी एंड 2040 तक कितने की? 850 से 1000 बिलियन डॉलर की। अब ये होगी कैसे? जैसे उन्होंने बताया कि हम इंडिया में इंडस्ट्री डालेंगे। अब इंडिया में इंडस्ट्री डालने से क्या होगा कि जो भी बेनिफिशियरी कंपनीज होंगी इसमें से, वो धीरे-धीरे क्या होगा कि अपना जैसे ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाएँगे तो यू विल एबल टू सी कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली देखिए इसमें आगे उन्होंने डिस्कस भी करा है कि कैसे इस चीज़ों को कम करेंगे एंड मेजर हमने यहाँ पे डेटा भी आपके लिए निकाल के दिया कि इसमें देखिए कि जो डेफिसिट था, यानी जो जितना डेफिसिट था उसमें सबसे ज़्यादा डेफिसिट कहाँ पर है? तो आपको देखिए नीचे देखने को मिलेगा कि 2023 का जो उन्होंने डेटा दिया जिसमें देखा कि पेट्रोकेमिकल का सबसे ज़्यादा डेफिसिट था अराउंड $27 बिलियन का। फिर आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स अराउंड $23 बिलियन का एंड फिर आप देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ $10 बिलियन, राइट? फिर इसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियल बेनिफिशियरी कौन सी है। देखिए डिफरेंट बेनिफिशियरी कंपनीज भी हो सकती है एंड देखिए मैं एज ए इन्वेस्टर पता है क्या करूंगा कि ये जो केमिकल बिजनेसेस है ना, जहाँ पर लेट्स से स्पेशलिटी केमिकल्स के हुए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के हुए, डाई सेगमेंट के हुए या फिर पेट्रोकेमिकल्स भी लिंक्ड हुए, अब मैं उनकी इन्वेस्टर रिपोर्ट में जाके ये देखूंगा कि मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है इस रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, मैनेजमेंट देखिए क्या होता है कि जैसे एक मतलब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 2-3 ईयर बैक्स मैंने देखा था कि एक स्कीम चली थी गवर्नमेंट की जिसको कहते हैं जल से नल वाली। तो जल से नल वाली जब स्कीम आ गई, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स बिज़नेस थे, कुछ पाइप्स बिज़नेस ने कहा कि नहीं भाई हम इस पे नहीं जाएँगे,
मार्जिन डाइल्यूशन होता है। कुछ कंपनीज़ कहा कि नहीं हम इस पे एग्रेसिव जाएँगे, फिर उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट रॉन्ग प्रैक्टिसेस करी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका लाइसेंस ही बैन हो गया। तो ये डिफरेंट चीज़ें क्या होती है कि ये देखने का फ़ायदा क्या होता है, इन्वेस्टर रिपोर्ट पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि पता चला कि 10 बेनिफिशियरीज़ थे, उसमें से 5 बेनिफिशियरी तो इसमें काम ही नहीं कर रहे थे, 2 बेनिफिशियरी गड़बड़ निकले, 3 बेनिफिशियरी पे आपको फॉलो करना है एंड 3 बेनिफिशियरी का आपको क्या पता चला कि 3 बिज़नेस फ़िल्टर आउट हो गए और आपको सिंपली देखना है कि कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, कौन एग्रेसिवली काम कर रहा है एंड एट द लास्ट ये देखना है कि कौन एग्ज़ीक्यूशन कर रहा है। देखिए बिज़नेस में इवन इफ यू आर अ बिज़नेसमैन यू विल सी कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज़ द एग्ज़ीक्यूशन। देखिए पीएलआई स्कीम आ जाए या कोई भी कितनी भी टेलविंड आ जाए, आप एयरप्लेन को तभी उड़ा पाएँगे जब आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे, नहीं तो वो कितनी भी टेलविंड आ जाए आपको एयरप्लेन उड़ा नहीं पाएगी। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू फॉलो कि एग्ज़ीक्यूशन कौन कर रहा है, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखते हैं कि कस्टम इंडेक्स हम हमेशा वीकली वीडियोज़ में देखते हैं कि कस्टम इंडेक्स कौन-सी इंटरेस्टिंग निकली। तो इस बार फुटवियर कस्टम इंडेक्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 2024 से उसमें वी-स्टॉप नेगेटिव था। इवन आप देखें कि स्टेज 4 की तरफ डाउनटर्न था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन चालू हो गया। क्योंकि देखिए इतने टाइम बाद कस्टम इंडेक्स में वी-स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, जो अभी मैंने पीछे भी डिस्कस करा। तो यहाँ पे वॉच आउट करने वाली चीज़ है, राइट? फिर हम देखते हैं ई&बी यानी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। ये ऐसा कस्टम इंडेक्स या फिर ये ऐसा इंडस्ट्री की जो बार-बार फ्लैश आउट हो रही है मार्केट स्कैन्स में। तो यहाँ पर वॉच आउट करने वाली चीज़ है कि प्राइम फोकस पे क्या चेंज हो रहा है, सन टीवी में क्या चेंज हो रहा है। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू वॉच इवन दो आप देखें कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था। उसके बाद ये में शेपिंग अपवर्ड हो गया, वी स्टॉक भी पॉजिटिव हो गया एंड यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस को अराउंड जो इसका 52 वीक हाई लग जाएगा इसके बाद, तो यहाँ पर ये रुका हुआ है अभी। गुड टाइम टू वॉच, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं आईटी लार्ज कस्टमर इंडेक्स। तो देखिए जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आईटी इंडस्ट्री के रिजल्ट डिस्कस करे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होता है कि आप देखिए यहाँ से वी स्टॉक पॉजिटिव हुआ, टीसीएस के अच्छे नंबर्स नहीं आए। इवन आप देखेंगे कि इन्फोसिस और उनकी भी ऑलमोस्ट सेम लाइन ऑफ रिजल्ट्स ही दिखेंगे। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि अच्छा जो आईटी कस्टम इंडेक्स क्लोज़ हुई है वो ईएमए 30 वीकली के नीचे क्लोज़ हुई है। तो ये देखने को मिलता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। आपको देखना है कि आपको कहाँ पर अच्छा लग रहा है। कोई टेक्निकल इन्वेस्टर कस्टम इंडेक्स को देख रहा होगा, कोई फंडामेंटल एनालिस्ट क्या कर रहा होगा रिजल्ट्स को देख रहा होगा। दोनों एक ही जगह पहुँचेंगे, दोनों रास्ते ठीक है। आपको कौन सा चुनना है वो आपको तय करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑल टाइम फेवरेट टेक्निकल स्कैन। तो देखिए, ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट टेक्निकल स्कैन्स क्यों हैं? क्योंकि इसको हमने फिर रेडीमेड भी बना रखा है। सिंपली देखिए आप जैसे मैं एक बार जाता हूँ शॉर्ट टर्म स्कैन में जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो मुझे यहाँ पर सीधे इंडस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाता है कि यार किस इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो लेट्स से लास्ट लास्ट टाइम की तरह एग्रोकेमिकल्स खूब सारे आ रहे हैं। अच्छा इस बार बिल्डिंग मटेरियल पेंट्स भी आ रहे हैं। तो गुड टाइम टू सी कि ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है। राइट, एक बार हम इंडिगो पेंट्स का चार्ट देखते हैं, तो अगर मैं इसको डेली करके देखूँ एक बार ले लूँ मैं देयर विल बी गुड आइडिया। तो इसकी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ओके तो दिस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स गिविंग। अच्छा एक बार देखते हैं फॉर एक्ज़ोनोबल। तो एक्ज़ोनोबल में भी ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ चल रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है, ये वाला लाइन पास आउट कर रही है। फिर हम देखते हैं एक बार एशियन पेंट्स में भी आप देखेंगे तो ये वाला ब्रेकआउट दे रही है। ओके, तो नॉट अ गुड वन, ओके, राइट। फिर हम जाते हैं केबल्स एंड पावर्स, पॉलीकैब्स में देखते हैं एक्सपेक्ट पावर केबल्स पावर्स के अच्छे रिजल्ट्स आएँगे इस बार, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये वाला ब्रेकआउट है इसमें, इसको सेव कर लेते हैं इवन दो हम जाकर देखते हैं और तो आपको कैपिटल गुड्स में अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, लेट्स से वी गार्ड हो गया, मदरसन सूमी हो गया, फिर नीचे हम जाते हैं सीमेंट्स में बहुत सारे बिज़नेस दिख रहे हैं ऑब्वियसली। कंप्रेसर्स हुआ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 52 वीक हाई लगा रही है ऑब्वियसली एंड इंजीनियरिंग्स जनरल हैप्पी। ओके, फिर हम जाते हैं और नीचे फिर हमें यूटीआई एएमसी देखने को मिलता है। यूटीआई एएमसी आई गेस ये तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है बिज़नेस एंड इवन दो द हाईएस्ट वॉल्यूम है। सो दिस इज़ ओके, इसकी बार यहाँ पर सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप ये देखेंगे ओके। तो यहाँ पर मैंने 2-3 इंडस्ट्री अपने दिमाग में अभी से ही बना ली। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्यों? क्योंकि मेरे कस्टम इंडेक्स में भी आ रही थी। मेरे पास फाइनेंस एएमसी हो गई, मेरे पास कैपिटल मार्केट के ब्रोकर्स हो गए, ऊपर सीमेंट इंडस्ट्री हो चुकी है। एक बार मैं नीचे जाता हूँ और दिखता हूँ जेनसेट्स। अच्छा हॉस्पिटल्स के बहुत सारे बिज़नेसेस आ रहे हैं। गुड टाइम टू सी वन्स अगेन हॉस्पिटल्स। ओके, होटल्स फिर से मतलब शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स में होटल्स बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ईआईएच कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी देखने वाली चीज़ है। फिर हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं।
अराउंड 212 बिजनेस है, तो गुड। सो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट एज अ स्कैन है ना, ये आपको मदद करता है इंडस्ट्री फाइंड आउट करने में। अच्छा, अब इसका एक बड़ा भाई भी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। तो हम इसको बड़ा भाई क्यों कहते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। फॉर गोइंग लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, तो ये अराउंड 1 ईयर एंड मोर देन उसका देता है। तो क्या होता है कि हमें इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें सीमेंट, इसमें भी सीमेंट्स आ रहा है, तो गुड गुड टू सी कि यार इसमें देखते हैं, रैमको सीमेंट्स देखते हैं लेट्स से। तो रैमको सीमेंट्स में अगर हम स्क्रॉल करते हुए जाएँ और यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींचे लेट्स से, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट 2021, लास्ट 4 ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसका बड़ा भाई क्या होता है कि आपको बड़े बेस देता है, बिगर द बेस, बिगर द ब्रेकआउट, राइट? फिर हम आगे देखते हैं जेएम फाइनेंशियल्स, ऑब्वियसली कमिंग इन मैनी स्कैन्स, राइट? फिर हम केआरबीएल देखते हैं, ओके, तो राइस में आ रहा है, ओके। तो ये अराउंड 2023 1 ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है, राइट? फिर हम एक बार देखते हैं जयप्रकाश वेंचर्स, कमिंग इन मैनी स्कैन्स। let's see data mobile global health, okay, global health also coming here, good। तो एक बार इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, राइट? 24, ओके, जून 24, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर ब्रेकआउट पे। तो आपने देखा ना कि आपको इंडस्ट्रीज कहाँ से फ़िल्टर आउट होगी, और आपको ये 2 छोटे और बड़े भाई हैं, मतलब मैं इनको छोटा-बड़ा भाई कहता हूँ, क्यों? छोटा भाई हमें इंडस्ट्री लाके देता है और बड़ा भाई हमें बताता है कि यार कहाँ पर बड़े-बड़े बेस है, वहाँ से आपको देखना है। तो फॉर शॉर्टर बेस, छोटा भाई दैट इज़ अपना शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, एंड फॉर द बिगर बेस, और बड़े बेस के लिए अपना बड़ा भाई फॉर द लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि इसमें दिस वीक हमें इंटरेस्टिंग डीआरएसपी कौन-सा लगा। तो देखिए, इंटरेस्टिंग डीआरएसपी कवर करने का ये कहीं से भी हमारा पॉइंट नहीं है कि आप इस डीआरएसपी यानी इस आईपीओ में अप्लाई करें। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये पॉइंट है कि आप इस बिज़नेस को समझ पाएँ, क्योंकि बिज़नेस को खरीदना या ना खरीदना दिस कुड बी योर चॉइस, बट उसको सीखना दिस शुड बी नॉट योर चॉइस, क्योंकि बिज़नेस को सीखना चॉइस नहीं होनी चाहिए, उसको हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि इट विल हेल्प इन मेनी वेज़, राइट? तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर चॉइस है, कहाँ पर कंपल्सरी थिंग है। तो देखिए, आज हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस कवर कर रहे हैं जो कि है पाइन लैब्स का। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है? मुझे फर्स्ट टाइम पे क्यों इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने पीटर लिंच की एक लर्निंग को हमेशा अपने दिमाग में रखा, जिससे मुझे लास्ट 4-5 इयर्स में भी बहुत सारे बिज़नेस ऐसे मिले जो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके गए। तो ऐसे ही एक पाइन लैब्स भी था या फिर और भी बिज़नेस थे। तो पाइन लैब्स से क्या है कि आप देखिए, अगर मैं आपको एक बहुत नीश एप्लीकेशन बताऊँगा, अगर कोई भी इस चीज़ को अप्लाई करके देख चुका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो थोड़ा-सा कनेक्ट करने को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है कि लेट्स से आपके पास बीपीसीएल का एसबीआई कार्ड है, राइट? अब आप उसको जब भी रिडीम, उसपे पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं। तो दोज़ हू नो, उनको पता होगा कि जब भी आप उसमें से पेट्रोल डालते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? उस पॉइंट्स को आप एज़ अ पेट्रोल रिडीम कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड टिप भी मिल गई आपको कि अगर आपको पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा होता है तो आप एसबीआई का ऑक्टेन कार्ड आता है, इन व्हिच यू गेट 7.25% कैशबैक, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आप बीपीसीएल के जितने भी आउटलेट्स में जाएँगे, आपको वहाँ पाइन लैब की मशीन मिलेगी। क्यों? क्योंकि पाइन लैब गिव देम 2 थिंग्स। फर्स्ट, फॉर द पेमेंट गेटवे, कि आपका भाई कार्ड ट्रांज़ैक्शन हुआ, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन हुआ। सेकंड, पॉइंट रिडीम। देखिए, पॉइंट रिडीम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ कि बीपीसीएल ने तो पार्टनर कर लिया एसबीआई कार्ड्स, राइट? अब बीपीसीएल को एसबीआई कार्ड के पॉइंट रिडीम कराने के लिए ऐसा प्रोवाइडर ढूँढना पड़ेगा पीओएस मशीन पे, जो उन पॉइंट को रिडीम कर पाए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जिनके पास उसका इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड है। इंडियन ऑयल का एक डिफरेंट कार्ड कंपनी के साथ क्रेडिट कार्ड आता है, तो वो क्या करते हैं कि वो मैसेजेस पे भी पॉइंट रिडीम करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज़। सिंपली अगर आप स्टारबक्स में जाते हैं, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ जगह पाइन लैब्स की मशीन दिखेगी। इवन आप एमेक्स का कार्ड यूज़ करते हैं, तो एमेक्स के कार्ड में आपको क्या मिलता है कि आप वहाँ पे पॉइंट्स से पे कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था, फिर मुझे पता चला कि अच्छा, पाइन लैब्स का डीआरएसपी फाइल हुआ है, तो आई फाउंड इंटरेस्टिंग टू रीड दैट बिज़नेस, राइट? तो अब इस बिज़नेस में हमें क्या-क्या देखना होता है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखता हूँ कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन हर कंपनी देती है, बट उसकी बिटवीन द लाइन्स क्या है, वो आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल्स देखते हैं। तो देखिए, पीओएस पेमेंट जो मैंने आपको बताया, कार्ड मशीन होती है, उसमें आप यूपीआई, कार्ड, टैप एंड पे कर सकते हैं। सेकंड होता है ईएमआई, जिससे अब क्या होता है कि क्रोमा पे बहुत से लोग आईफ़ोन खरीदते हैं या फिर कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे बजाज फाइनेंस या कोई भी वहाँ का मर्चेंट होता है, वो कहते हैं कि अच्छा, आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड डालिए, हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो वहीं पर आपके पास एक स्क्रीन में आ जाता है कि इंटू 12, इंटू 16, इंटू 36, कि कितने पार्ट्स में आप इसको ईएमआई में करना चाहते हैं। फिर आप देखते हैं गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टारबक्स के भी गिफ्ट कार्ड आते हैं। तो क्या होता है कि
मतलब आपको मैं एक और प्रो टिप दे देता हूँ, क्योंकि आई यूज दैट, क्योंकि दीज टाइप्स ऑफ थिंग विच आर नोन एज कि आप फाइनेंशियल सेवी कैसे हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग, बट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हेल्प यू टू सेव द मेनी थिंग्स, राइट। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टारबक्स का आपको गिफ्ट कार्ड देते हैं। ओके, सो लेट्स से यू गो टू द स्टारबक्स, तो यू हैव अ टू वेज टू डू द पेमेंट, राइट। फर्स्ट फॉर द कार्ड, सेकंड इज फॉर द गिफ्ट कार्ड। तो आप गिफ्ट कार्ड किसी वेबसाइट से खरीदी, यू विल गेट 7 to 7.5% कैशबैक। आफ्टर दैट यू विल पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो राइट, क्या हुआ कि आपको अपफ्रंट ही 7.75% का कैशबैक मिल गया। तो दीज टाइप्स ऑफ गिफ्ट कार्ड पॉइंट्स यू कैन रिडीम विद द पाइन लैब्स, राइट। फिर कार्ड इशुएंस, क्योंकि को ब्रांडेड कार्ड्स भी आते हैं, जैसे कि आपने मेरे को बताया। फिर ऑनलाइन चेकआउट्स, ईएमआई ऑनलाइन चेकआउट्स, एंड मर्चेंट टूल्स, यानी लॉयल्टी हुआ, सीआरएम हुआ, एनालिटिक्स हुआ, राइट। फिर अब इस बिजनेस में क्या देखना होता है हमें, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस आईटी वाला देखेंगे या फिर जो आईटी सर्विस कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जीटीवी होता है, ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, की भाई स्टारबक्स के रजौरी गार्डन के स्टोर से कितनी जीटीवी हुई, कितने ट्रांजैक्शन हुए सुबह से शाम तक। फिर उसमें एक टेक रेट होता है कि परसेंटेज ऑफ जीटीवी, मान लीजिए कि इस आउटलेट से 1 करोड़ की सेल हुई, तो 1 करोड़ की सेल में से कितना हमने कमाया, यानी कितना पाइन लैब ने कराया, तो दैट्स नोन एज जीटीवी। थर्ड होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इसकी, तो आपने ये देखा। फिर हम देखते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे घर के पास स्टारबक्स है, उसके पड़ोस में थर्ड वेव है, और उसके पड़ोस में कोस्टा कॉफी है। तो अब मैं देखता हूँ कि यार स्टारबक्स, मैंने तो पाइन लैब्स तो स्टारबक्स में डाल दिया, अब पाइन लैब ये सोचेगा कि मैं कैसे थर्ड वेव और कोस्टा कॉफी को भी अपने क्लाइंट पे डाल लूँ। क्यों, देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, क्या होता है कि जब भी कस्टमर फ्लो बढ़ता है इन स्टोर्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, पीओएस मशीन। पीओएस मशीन वाई, क्योंकि अगर वो हैंग करती है ना, तो जितने लोग लाइन में खड़े सबके पेमेंट रुक जाएंगे। तो दैट्स अ थिंग वेयर कम्स द कंपनी सर्विस। तो फिर आज आप देखेंगे पीओएस मशीन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देने लगी है, चाहे पेटीएम हो, फोन पे हो। तो वहां पर ही देखने वाला है कि इनका डाउन टाइम और सर्विस कैसी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये रिव्यू लिया, क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सर आप ये वाली टॉपिक क्यों यूज करते हैं, सर आप ये मशीन क्यों यूज करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसमें हमें देखने वाली चीज क्या है कि डाउन टाइम कम से कम होना चाहिए, एंड अगर डाउन टाइम है भी तो हमारे एक फोन कॉल पे उनका बंदा या उनका रिपेयर या फिर उनकी चेंजेस करने वाला टेक्नीशियन आ जाना चाहिए हमारे आउटलेट पे। फिर होता है एक लाइफ टाइम वैल्यू, रेवेन्यू पर मर्चेंट ओवर लाइफ टाइम, कि मान लीजिए स्टारबक्स एज अ कस्टमर ऑनबोर्ड कर लिया इन्होंने, तो इसके बाद उसकी लाइफ टाइम वैल्यू या फिर लाइफ टाइम रेवेन्यू कितना रहेगा उसके साथ, राइट। फिर हम वीडियो के लास्ट में चलते हैं, एंड लास्ट में चलने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि एक्सपोर्ट डेटा है, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डेटा देखा केमिकल्स का जो कि मिक्स्ड रहा है। फार्मा का देखते हैं तो फार्मा गुड एंड हेल्दी रहा। काइटेक्स का देखते हैं एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट्स गुड वन। एंड पैकेजिंग कंपनीज का भी वीक रहा है। तो अब देखिए ये वाली रिपोर्ट आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। देखिए जो भी हम चीज़ इसमें कवर करते हैं आपको सब प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में मिलेगा, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम वीडियो के लास्ट में बढ़ते हैं एंड लास्ट में एक बुक लर्निंग लेते हैं जो कि हमने सीखा ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, यानी मार्क मिनरविनी से। तो देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन दी जो हम साथ में पढ़ेंगे कि नो वन, नॉट इवन मैनेजमेंट, कैन एक्यूरेटली फोरकास्ट व्हाट अ कंपनी विल अर्न और व्हाट इट्स रेट ऑफ ग्रोथ विल बी ईयर और टू डाउन द रोड। इफ दे से business condition will be tough this year, but we see improvement coming next year, that's not a positive guidance, that's a spin। अब देखिए एक लर्निंग और थी इसमें, ये तो हमने पढ़ा, इससे एक पहले उन्होंने एक लर्निंग और दी थी कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी से बढ़ रही है, यानी एम्प्लॉय का ले ऑफ हो रहा है या फिर मशीन्स का एफिशिएंसी बढ़ गई है, और लेट्स से मान लेते हैं कि और डिफरेंट चीज़ है कि हमने कॉस्ट कट कर ली, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। देखिए टॉप लाइन भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आप कितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कर लेंगे। मान लीजिए मैंने लाख एम्प्लॉय से 80,000 कर लिया है, मैं 10,000 थोड़ी ना कर लूँगा। तो क्या होगा कि एक टाइम बाद आपको असर क्या दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी भी जाएगी। तो दैट्स अ गुड थिंग टू वॉच कि प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है, एनपीएम तो बढ़ रहा है, पर रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, राइट? एंड दिस थिंग आल्सो गुड। तो होता क्या है कि व्हेन वी डू व्हेन वी मेक सम बिज़नेस मॉडल, सो वी विल मेक लाइक अ 5 ईयर गेम प्लान, राइट? उसमें कोई गलती नहीं है। देखिए सब एनालिस्ट कम्युनिटी, सब रिसर्च कम्युनिटी, इवन मार्केट आर आल्सो ऑल आर वर्किंग बिकॉज़ ऑफ दिस फोरकास्ट ओनली। बट हमें एक रिस्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इवन मैनेजमेंट डिडंट नो एनीथिंग, और आपको भी कुछ नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, आप सेफ बेट्स ले पाएँगे, आप चीज़ों को समझ पाएँगे।
क्योंकि यू डिडंट नो ना कि कब क्या चेंज हो जाए, कब क्या एनवायरमेंटल चेंज हो जाए या फिर लेट्स से कब कौन-सी पॉलिसी चेंज हो जाए। तो दैट्स द थिंग व्हिच बुक्स गिव अस अ लर्निंग, राइट? सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जहाँ नेक्स्ट वीक में और डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स कवर करेंगे। एंड आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो और इस वीडियो के लिए आपका कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर करिए या फिर आप हमारी मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।